नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज़। आरएसबी न्यूज़ में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है टीचर्स डे है और इसी उपलक्ष्य में जो है आरएसबी न्यूज़ की टीम जो है हेलो इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पहुंची है। सर सभी तो पहुंचने पर आरएसबी न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो सर आज टीचर्स डे है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो दो शब्द हम चाहेंगे आप भी जरा बोलें सर। मार्गदर्शक करते हैं टीचर, तो पूरे समाज का निर्माण करते हैं। जी जी। और आज टीचर्स डे पे सभी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को और सभी हमारे जो ज़िले के सभी जिलावासियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक अच्छे समाज का निर्माण हो और टीचर समाज से, टीचरों से यही अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छे भविष्य की निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हेलो इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में। और हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं टीचर्स डे मनाने के लिए, शिक्षक दिवस मनाने के लिए। आप सभी को पता है कि शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को टीचर दिवस के रूप में मनाते हैं। अध्यापक जो है एक मजबूत स्तंभ है समाज का, और अध्यापक अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना जो उनका जो स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, जिसको वो पढ़ाते हैं, जिसको चरित्र को जो संवारते हैं, उसको सबसे पहले हौसला बढ़ाने की ज़रूरत होती है। उसका हौसला अगर हम बढ़ाएंगे और उसमें संभावना को देखेंगे, तभी हमारे टीचर का जो कर्तव्य है वो पूरा होता है। आज का जो समाज है ये बहुत सी चीज़ों से जूझ रहा है, बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है। तो बच्चों को हमें ऐसी दिशा देनी चाहिए इस समय कि वो समाज में लाइफ स्किल के साथ साथ सब कुछ सीखें और पढ़ने के साथ साथ वो एक मजबूत चरित्र के इंसान भी बने, ताकि किसी भी प्रकार की जो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो आसानी से सॉल्व करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हौसला बढ़ाने से सब कुछ होता है। और हमारे देश में भी इस समय आप देखिए कि जिस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बदलाव आ रहा है, तो एक्सपोजर बहुत हो रहा है बच्चों का। उनके हाथ में जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं और हैं, तो इसका एक्सपोजर जो होता है बच्चों को, तो उनको गुड बैड का भी सिखाया जाना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें। और ऐसा मैं मानती हूँ कि इस समय मोबाइल जिस तरह से शिक्षा का एक साधन भी बन चुके हैं, तो कुछ ऐसा भी किया जाना चाहिए कि मोबाइल जो है उसमें इस प्रकार का कुछ टेक्निकल होना चाहिए कि बच्चों को हम ये कह सके भी ये इस लेवल की चीज़ें देख सकते हैं, इस एज ग्रुप का पर्सन इस एज ग्रुप का नहीं देख सकता है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि बच्चों के सामने एकदम से ही एक्सपोजर है हर चीज़ का। उनको ये नहीं पता होता कि गुड क्या है, बैड क्या है। तो शिक्षा में ये चीज़ें भी होनी चाहिए टेक्निकली शामिल। बच्चों को इस प्रकार की भी हमें शिक्षा देनी चाहिए। मैम एक अहम सवाल आपसे, जैसे कि आपने अभी इंटरनेट की बात की, मोबाइल की बात की है, हाँ, तो हाँ। क्या शिक्षक के साथ साथ माता पिता की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो इसके बारे में जो जानकारी दें? जी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। पर प्रॉब्लम्स क्या है कि आज छोटा बच्चा भी है ना, उसके हाथ में मोबाइल एकदम आ जाता है। कई बार मैं ऐसी सिचुएशन भी देखती हूँ, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता, तो वो कोई भी ऐसी वीडियो लगाएंगे, बच्चे को ध्यान उधर रहेगा और वो खाना खा लेगा। ऐसी चीज़ें भी पेरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। ये भी एक कारण है कि हम बच्चे को पहले तो उसको दे देते हैं वो चीज़ और बाद में उससे छुड़ाने को कहते हैं। ये एक एडिक्शन भी है, मोबाइल एडिक्शन एक समस्या है कि हम उसमें इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं कि समाज से कट ऑफ हो जाते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में? सबसे पहले मैं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, गवर्नमेंट कॉलेज सफ़ीदों से अपने सभी टीचर्स को आज शिक्षक दिवस पे हार्दिक बधाई देती हूँ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने टीचर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं भी एक शिक्षिका हूँ और बच्चों को मैं शिक्षा देती हूँ। तो मैं एक अहम जिम्मेवारी मुझे दी गई है जिसको मैं अच्छी तरह से निभाती हूँ। और मेरे सभी शिक्षक, मैं उनकी स्पीडी रिकवरी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और उनको दिल से बधाई देती हूँ। और सभी स्टूडेंट्स को भी मैं आज के दिन हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं सभी को अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। एक टीचर का एक बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो उसी का एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण ही मेरे हिसाब से एक अध्यापक कर सकता है। बस इन्हीं के साथ धन्यवाद। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि टीचर्स डे पे एक तो सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं आज जिस भी मुकाम पे हूँ, यहाँ पे हूँ, उसमें मेरा साथ देने वाली मेरी कविता मैम है। मैं तो एक घर पे ही थी, मेरे को कुछ नहीं पता था कैसे बाहर आना है, क्या करना है। मैं वैसे MA BEd हूँ, बट यहाँ आके मेरे को कुछ नहीं पता था कैसे टीचर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मेरे को गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस करने वाले मेरी कविता मैम ही हैं, जो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। बाकी गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मानना है एक गुरु ही है जो एक बच्चे को, क्योंकि फर्स्ट तो पहला जो होता है गुरु, वो उसके माता पिता होते हैं। माता पिता उसको हर तरह से गाइड नहीं कर पाते, और जो आगे की गाइडेंस चाहिए होती है वो एक टीचर ही है, जो अध्यापक ही है, उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। तो मेरा मानना है कि टीचर्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अगर उनको पूरी तरह शिक्षा नॉलेज है तभी वो टीचर बने। अगर उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज आधी अधूरी है, तो उनको शिक्षक बनने का कोई हक नहीं है मेरे हिसाब से। कि अगर उनको पूरी नॉलेज होगी तो वो बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकेगा, ताकि उसका फ्यूचर अच्छा बन सके और वो आगे बढ़ सके। थैंक यू सर। मैं सबको हैप्पी टीचर्स डे विश करती हूँ। सबसे पहले मैं सबको हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहती हूँ। और आज के दिन मैं, क्योंकि मेरी अभी स्टार्टिंग ही है टीचर्स लाइन में, तो मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि जिस टाइप से मेरे टीचर्स ने मुझे अच्छे से गाइड किया है, मैं भी आगे से अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही अच्छे से गाइड करूँ, ताकि वो भी आगे अपने जीवन में सक्सेस हो पाए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं सिखाना चाहिए टाइम टू टाइम या डे टू डे जैसे हम क्लास लेते हैं अपनी, हमें अपने आप भी सीखना चाहिए कि हम टीचर हैं तो टीचर में टीच है, हमें खुद सीखना है, फिर और भी अच्छे से सिखाना है। स्टूडेंट्स को ये नहीं मानना चाहिए कि हम टीचर बन गए हैं तो हमें सब कुछ आता है, हम और कुछ नहीं सीखेंगे। मीन्स जैसे मैम ने बोला है, अपडेट रहना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं है टीचर बन गए हैं तो हमें सब कुछ आता था इसलिए हम टीचर बन गए हैं। जो भी नई जनरेशन के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको समझना चाहिए, और उसी हिसाब से उनके जनरेशन के अकॉर्डिंग, उनकी सोच समझ के अकॉर्डिंग हमें उनको समझाना चाहिए। पहले तो शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा ये मानना है कि शिक्षक केवल वही नहीं है जो हमें कक्षा में पढ़ाते हैं। मेरा यह मानना है कि शिक्षक हर वो व्यक्ति है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि कोरोना जो चला हुआ था मैम, उसके दौरान जो है आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? जैसे बच्चे घर पे थे मैम, उनकी तैयारी व्यारी कराना, और किसी ने सोचा भी नहीं था अभी एकदम से इंटरनेट का जो है सहारा लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये एक अचानक विपदा आई थी पूरे संसार में और बहुत चैलेंजिंग था। और जो शिक्षक हैं वो, मैं सोचती हूँ कि रियल सेंस में कोरोना वॉरियर्स रहे हैं। जैसे ही मतलब ये बदलाव आया, हमें एक और मोड जो स्टडी का है, एजुकेशन का, वो लेना पड़ा, जिसमें एकदम से हमें सब लोगों को अपडेट करना पड़ा कि भी आप लोग ऑनलाइन करेंगे। कुछ टीचर्स ऐसे भी थे हमारे जिन्होंने कभी इस तरह से कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था, फिर उनको पहले सिखाया गया, उनको क्लासेस लेने का ढंग बताया गया, और हमने जो आजकल इंटरनेट की बहुत से ऐप्स वगैरह होते हैं उनका भी सहारा लिया। पर ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, और टीचर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसके लिए। और मैं तो बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज इसी संदर्भ में हम अपने स्कूल के टीचर्स को यहाँ सम्मान देना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ ही दिनों में मतलब अपनी कमर कस ली कि बच्चों का काम नहीं हम छोड़ेंगे, बच्चों को काम कराएंगे। मोरल सपोर्ट सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे जो घर में एकदम कट ऑफ हो गए तो उनको ये था कि एक अलग माहौल था, घर में रह के बच्चे परेशान थे, तो टीचर्स ही थे हमारे जो बच्चों से वीडियो कॉल करके बात करते थे, उनसे उनकी डेली रूटीन की बातें करते थे और उनको लेसन्स भी देते थे। तो एक नया ही बिल्कुल कह लो अनुभव रहा है और बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब बच्चे जो हैं फैमिलियर हैं हमसे, जब आप वापस लौट रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, ये बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा मतलब एक सीन है हमारे सामने कि दोबारा मैं तो कहती हूँ कोरोना की तीसरी लहर ना आए। बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, स्कूल खुलने में बड़े खुश हैं और टीचर्स के साथ फिर से उनकी ट्यूनिंग है क्योंकि ऑनलाइन वो जुड़े रहे हैं उनके साथ। इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RS न्यूज़ से मैं कप्तान सिंह सफीतो।